हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं लास्ट वीक आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा ट्रेडिंग के मुताबिक, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने बताया था कि बीटीसी अपनी कंफर्मेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, रीटेस्टिंग के लिए अपना जिस तरह शेर है शिकार से पहले 2 कदम पीछे लेता है, उसी तरह मैंने बताया था कि रीटेस्टिंग के लिए ये 2 कदम पीछे लेगा और फिर ये झपटेगा और फिर ये भागेगा और ये ऐसा भागेगा कि किसी के कब्जे में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के क्या एनालिसिस हैं और अगला वीक कैसा रहेगा। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, अभी आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं। लास्ट वीक अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मार्केट जो है वो 42,000 पे थी जब मैंने कहा था कि मार्केट वापस जाएगी 40,000 से नीचे और अगेन आपके पास चांस होगा कि आप बाय कर सकते हैं। सो मार्केट पिछले 3-4 दिन से गिर रही है और बड़ी अच्छे तरीके से गिर रही है, बल्कि पूरी लास्ट वीक से गिर रही है जब से मैंने ये वीडियो बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब क्या, तो अब ये भी हो सकता है कि मार्केट का ये एक लेवल हो और मार्केट जो है वो इसी तरीके से अब ऊपर नीचे जाती जाए और फिर ये 50,000 प्लस क्रॉस कर जाए, या फिर मार्केट कुछ ऐसा यहाँ पे स्टे भी कर सकती है, अप डाउन। और तीसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट जो है वो अपना एक नया लो निकाल सकती है, विच इज वेरी गुड थिंग फॉर इन्वेस्टर, क्योंकि जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है उनके लिए एक बढ़िया चांस है कि वो बहुत ज़्यादा नीचे से उसको बाय कर पाएंगे। लाइक मी, आई एम लुकिंग मोर चीप बीटीसी, तो फिर मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा। एनीहाउ, हर इंसान की ख्वाहिश पूरी तो नहीं होती, तो ये भी उन ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश है। यहाँ तक चांसेस हैं 35,000 तक बीटीसी के दोबारा आने के, और 35,000 से अगेन ये ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अल्लाह करे जो मेरी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए कि ये हमें और अच्छी चांस दे और 33,000, 30,000, कोई 32,000, कोई 28,000 से हमें एंट्री दे, सो हम अपना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंजॉय कर सकें। और वो बहुत मिनिमम रिस्क होगा। जब आप ज़्यादा नीचे से कोई ज़्यादा सस्ती चीज़ परचेज कर लेते हैं तो फिर आपको फिक्र नहीं होती अब कहाँ जाएगा, या जहाँ मर्जी जाए मैं तो भाई प्रॉफिट में ही हूँ। सो लेट्स सी लॉन्ग टर्म में क्या हमारे पास फिजिबिलिटी बन रही है कि मार्केट इतना नीचे आएगी। तो ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में आप देख रहे हैं कि पिछले 3 मंथ से मार्केट मुसलसल नीचे गिर रही है। और इस मंथ भी जो कि फरवरी का मंथ है, मार्केट ने बहुत ज़्यादा हाई तो लगाया था लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं कर पाई और अभी मार्केट 40,000 से नीचे ही ट्रेड हो रही है। और क्या आपको लगता है? यस, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो अपनी नीचे को आएगी और ये नीचे को 35,000 तक नीचे आ सकती है। एक विक्स या स्पाइक्स लग सकते हैं तो 35,000 तक नीचे आ सकती है मार्केट। ये हमें बता रहा है हमारा मंथली चार्ट। अगर हम वीक की बात करें तो वीकली के अंदर हमें वही 30,000 वाला लो लगने के चांसेस हैं। पहला लो जो है वो हमारा 33,000 का लगने के चांसेस हैं, और दूसरा लो जो कि पास्ट एक्सपीरियंस है 2021 को अगर मैच करें हम तो ये 29,000, 28,000 तक की विंडो के अंदर जाती हुई नजर आ रही है हमें, और ये बता रहा है हमारा वीकली चार्ट। तो मंथली चार्ट भी हमारा हमें बेरिश में सोचने में अलाउ कर रहा है और हमारा वीकली चार्ट भी हमें अलाउ कर रहा है कि हम बेरिश में कोई ट्रेड सोच सकते हैं। बेसिकली बेरिश में मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। जिस तरह शेर होता है ना, जिस तरह मगरमच्छ होता है, पानी के अंदर बिल्कुल शांति से बैठा रहता है, उसकी सिर्फ आंखें ऊपर नजर आ रही होती हैं और वो भी नजर नहीं आ रही होती, वो इस तरीके से अपने आप को छुपाया होता है, बिल्कुल हिलता ही नहीं है। ऐसे लगता ही नहीं किसी दूसरे बंदे को या जानवर को कि यहाँ पे कोई जानवर है और उसका शिकार होने वाला है और उसकी मौत करीब है, ऐसे लगता ही नहीं है। तो सेम सिनेरियो ये है कि हम सेलर बनेंगे नहीं, हम इतनी खामोशी से बैठे रहेंगे कि मार्केट को पता ही नहीं चलेगा कि उसका कोई शिकार करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी। सो पैसे जमा कर लो, नीचे आएगी मार्केट तो फिर दबा के परचेजिंग करेंगे हम। ठीक है।
मुझे ये दुख रही है कि मेरी ट्रेड लॉस में जा रही है, हमने जो 40,000 से पहले बाइंग की हुई थी। मुझे ये खुशी हो रही है कि हमें मजीद बाइंग करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर बीटीसी 1 लाख पे चला जाता है, बीटीसी 1.5 लाख पे चला जाता है, तो फिर आप मातम करोगे बैठ के कि यार काश मैंने तब परचेजिंग की होती। तो टुडे इज द टाइम टू परचेज सम ऑसम कॉइन विद ऑसम एंट्री लेवल। ओके जी, सो ये हमें हमारा डेली अलाउ कर रहा है टू थिंक अबाउट बेरिश, और मार्केट जो है मजीद नीचे गिर सकती है। तो ये बीटीसी हमारा जो डेली चार्ट है वो हमें अलाउ कर रहा है। इसी तरह मैं अगर बात करूं H4 की, तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ अगर फोकस करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर हमारा 35,000 का लो निकल के आ रहा है, लेकिन मार्केट जो है वो 40-41,000 पे आएगी, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए उसको सेल कर सकते हैं और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो 35,000 होना चाहिए। लेकिन अगेन मैं अपनी बात रिपीट करता हूं कि मैं सेल की ट्रेड हरगिज भी रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम कर सकते हैं, तो वो मैं इसलिए आपको एनालिसिस दे रहा हूं। H1 अब बता रहा है कि इट्स बेस्ट टाइम टू सेल मार्केट फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। मार्केट का जो नया लो है वो 38,000 होगा, जो शॉर्टली कुछ घंटों में है। तो अगर आप यहां से सेल करें मार्केट को, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। अगर हम यहां से सेल करें तो हम 38,000 तक का प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है, यानी कि 1, 2, 3, 4 घंटे के लिए होती हैं। एनीहो, कुछ और कॉइन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अथेरियम, विच इज माय अनदर फेवरेट कॉइन। अथेरियम का कॉइन क्या कह रहा है? अथेरियम की हमारी बाय की एंट्री, आपको पता है हमारा पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है बाय लिमिट का, वो अभी तक हिट नहीं हुआ, और वो हिट होने के चांसेस अब हमें नजर आ रहे हैं। यहां पे भी हमें सेल की एंट्री ही तलाश करनी पड़ेगी। अगर हम डेली पे देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिछले 6 दिन से मार्केट गिर रही है मुसलसल, और अभी 1, 2 कैंडल बुलिश की बनाने के बाद ये मजीद भी मार्केट गिरेगी, और इंशाल्लाह जो मेरा पेंडिंग ऑर्डर है बाय का, पूरा अथेरियम परचेज करना है जनाब 2,000 रुपये में हमने, और अल्लाह करे कि वो परचेज हो जाए। आपको पता है अगर मैं 2,000 या 1,800 पे परचेज करने में कामयाब हो गया 1, 2 या 10 अथेरियम, तो ये एक ही वीक में 2,000 से 4,000 होने की कैपेबिलिटी रखता है हम अथेरियम, और पैसा डबल जा बनना क्या नहीं इसमें रिस्क नहीं होगा हमारा, क्योंकि ये हमने सपोर्ट ट्रेडिंग करनी है कि कोई पता नहीं 1,500 पे भी आ गया तो हमें कोई दुख नहीं है, और फ्यूचर बड़ा अच्छा है, और फ्यूचर में इसने जाना ऊपर ही है। तो बड़ी अच्छी ऑसम एंट्री हमें नजर आ रही है। तो बाय लिमिट लगा दें जी आप अथेरियम का 2,000 पे, और अथेरियम बड़ी आसानी के साथ 2,000 को टच कर लेता है अगर, तो अच्छे चांसेस हैं आपके प्रॉफिट करने के, क्योंकि मार्केट ने देखें पहले भी डबल ट्रिपल लो लगाए हुए हैं। ये देखें डबल बॉटम, बॉटम, ट्रिपल बॉटम, तो ये चांसेस हैं जी। ये देखिए उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर अगर इसने ये पहला बॉटम लगाया है तो ये फिर दूसरा बॉटम लगाए, जब दूसरा बॉटम लगाएगी देन वी विल सी कि हमने तीसरे बॉटम का वेट करना है या फिर इसने, तो ये भी मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो ये तो हमें नजर आ रहा है कि अभी मजीद आने वाले कुछ दिनों में मार्केट जो है वो नीचे जाने वाली है। व्हाट इज द बेस्ट प्राइस टू गेट सेल एंट्री इन अथेरियम? तो वो हमारी निकल के आ रही है 29,000 रुपये में। अगर मार्केट 29,000 रुपये चली जाए तो आप इसको सेल कर सकते हैं, और अगर मार्केट जो है वो इसको नीचे से क्रॉस ओवर कर ले तो आप यहीं से इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी एक सेल की ट्रेड होगी विच इज नॉट रिकमेंडेड। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड कि सेल की ट्रेड कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती। कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं और सूरत हाल देखते हैं क्या सूरत हाल है। ट्रेंडिंग कॉइन के अंदर 3 कॉइन बेस्ट कॉइन चल रहे हैं, एक चाइनीज कॉइन, और इसके अलावा मूनबीन और मेटा NFT। ये तीनों कॉइन अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इनके ऊपर आप देख सकते हैं इन्वेस्ट करना है, यानी डैट मीन के ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गेन कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, तो आई एम नॉट गोना रिकमेंड यू टू अपनी पैसे फंसाएं आप यहाँ पे। एनीहो, ये
बिगेस्ट गेनर, ये वही चीजें हैं, इनके ऊपर तो बिल्कुल भी हमने इन्वेस्ट नहीं कर रहा अनटिल अनलेस कि अपना ये लो दोबारा टेस्ट ना करें। ओके जी, रिसेंटली एडेड में हमें ये अपॉर्चुनिटी होती है कि रिसेंटली जो ऐड हुए होते हैं वो बड़े सस्ते कॉइन होते हैं और उनके ऊपर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम आ सकते हैं, उनको शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया जा सकता है ताकि वो आने वाले दिनों में बूस्ट लगे तो हम पैसे लेके निकले। जब ये रिसेंटली कॉइन ऐड होता है तब इन्वेस्ट करने का टाइम होता है, ना कि ये बिगेस्ट गेनर बन जाए तो वो इन्वेस्ट करे। लॉजिक समझिए आप? तो ये आपने माइंड में अपने रखना है, ठीक है जी। तो बाकी देखते हैं जी टॉप कौन कौन से कॉइन रहे हैं। BTC यहाँ पे तो नजर आ रहा है कि लास्ट 24 आवर में इसने 2% गेन किया है, लेकिन जो लास्ट 7 डेज में इसने जो है 10% इसने गिरा है वो कोई नहीं देखता। ये देखें लास्ट 24 आवर में तो 2% गेन कर लिया, लेकिन जो लास्ट 7 डेज में ये 10% गिरा था उसको कोई नहीं देखता। तो ये आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है। तो ये चीज़ें देखें, एथेरियम के अंदर आपको रोशन मिसालें मिल रही हैं, एथेरियम के अंदर आपको अच्छी एंट्रीज मिल रही हैं। BNB भी एक ट्रेडेबल पेयर है, अच्छी कंडीशन पे है। और अगर हम बात करें शिबा कॉइन की, तो शिबा कॉइन इज आल्सो एट एन गुड मूड। शिबा कॉइन के अंदर है तो ये रेडी, आने वाले कुछ दिनों में रेडी रहेगा, लेकिन एक अच्छी एंट्री हमें इसके अंदर वेट करनी चाहिए। इसी तरह डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन के अंदर भी हमें एक अच्छा लेवल देखने को मिल रहा है और इसको मजीद गिरने का वेट करना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट्स में। ये देखें, कुछ लोगों ने कहा डॉट कॉइन का, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, सारे कमेंट रीड करता हूँ। तो कुछ लोगों ने, एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि डॉट कॉइन का करें एनालिसिस। तो डॉट कॉइन के अंदर देखें आपको सेम सिनेरियो नजर आ रहा है। डॉट कॉइन अभी मजीद गिर सकता है $10 तक, और डॉट कॉइन को मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि $10 से नीचे आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन $10 से अब ये $17 पे है, तो अभी परचेजिंग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, इसको मजीद गिरने दें अभी नीचे। इसी तरह हमारे पास शिबा कॉइन है, तो शिबा कॉइन के अंदर हमारी एंट्री तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मजीद ये गिरेगा और ये जब सिंगल डिजिट हो जाएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी सिक्योर होगी। तो इतने ज़्यादा फंड रेंज रखें, बड़ा रिस्क लिएगा इसके ऊपर। जब ये गिर जाएगा 0.00001 के ऊपर जब आ जाए तो आप चाहे इसको $1000 $10,000 तक का परचेज कर लीजिएगा। जैसे ये 0.00002 पे जाए तो आपकी रकम डबल हो चुकी होगी। तो ये एक ऑसम एंट्री होगी, लेकिन अभी नहीं, अभी वेट कीजिएगा प्लीज। डॉट कॉइन का हमने कर लिया, डोज कॉइन का देख लेते हैं। डोज कॉइन देखें ऑलरेडी अपने लो पे है, लेकिन अभी ये मजीद नीचे जा सकता है, 0.06 तक जा सकता है, अभी 13 तक है। तो 0.06 ना सही, लेकिन ये कि आप देख लें कि 10 सेंट से इसको नीचे नीचे आप बाय कर सकते हैं। अभी इसको डबल डिजिट में आप बाय नहीं कर सकते, वो ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस। आई होप आपको पसंद है। कमेंट में बताएं किस कॉइन, किस टोकन के आप एनालिसिस जानना चाहते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। बुध और जुमे को मैं लाइव आता हूँ, लाइव आके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप का ये नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप रब्ता करके किसी भी टाइम हेल्प या सपोर्ट हासिल कर सकते हैं, मेरी पर्सनल कंसल्टेंसी हासिल कर सकते हैं, मेरे साथ पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, वो भी मेरा स्टाफ आपके साथ अरेंज कर देगा। अगर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाह रहे हैं तो मैं हाजिर हूँ जनाब, आपका पोर्टफोलियो भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। और इसके अलावा क्रिप्टो और बाइनरी और फिर फॉरेक्स की ट्रेनिंग अगर लेनी हो आपने, तो उसके लिए हमारे कोर्सेज बैचेस चल रहे हैं, उसके अंदर आप इनरोल हो सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, हम हर तरीके से हाजिर हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में पोस्ट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो कि इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।